बड़ी खबर है देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी। लॉकडाउन के डर से शेयर बाजार में दर्ज की गई है बड़ी गिरावट। सेंसेक्स में 1200 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 350 से ज्यादा अंक नीचे गिरा है। तो शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार जिक्र हो रहा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण का ऐसा लग रहा है कि उपाय अब कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में जाना ही बचा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंकित नजर आ रहा है शेयर बाजार भी, शेयर मार्केट भी। तो देखिए, सेंसेक्स में 1200 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 350 अंक से ज्यादा नीचे गिरा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल और देश भर के अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर एम वली सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हमारे साथ मौजूद हैं। शरद कोहली खास तौर पर अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, जहां कोरोना विस्फोट हुआ है। 50% स्टाफ तकरीबन कोरोना पॉजिटिव हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश कुमार पटना से लाइव हैं। मनीष यादव लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, जहां हालात बहुत बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जितेश जेठानंदानी जयपुर से हमारे साथ हैं और अश्विनी पांडे मुंबई से और ब्रिजेश तिवारी हरिद्वार से हमारे साथ हैं, जहां कुंभ चल रहा है और वहां पर भी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन सबसे हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले शरद कोहली साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि लॉकडाउन के डर से शेयर बाजार में ये जो बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, इसे किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि एक बार फिर खतरा वही है हमारे सामने, कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में जाने का। जी हाँ समीर, शेयर बाजार का गिरना ये बता रहा है कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था डरी हुई है, क्योंकि शेयर बाजार सबसे पहले डरने वाली जो अगर सेंसिटिविटी इंडेक्स होती है तो सबसे पहले वही होती है। तो मुझे लग रहा है वहां लॉकडाउन का अभी भयावना जो मंजर पिछले साल देखा था वो दिमाग से निकला नहीं है और शेयर बाजार तुरंत उस पर रिएक्ट करते दिखा। उसका कारण हम देखते हैं समीर क्या है, क्योंकि जो एमएसएमईज हैं सबसे ज्यादा हमने देखा वो प्रभावित हुए थे। जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग नौकरी करते हैं, करीब करीब 90% भारत का टोटल वर्कफोर्स समीर इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। उसका अर्थ ये हुआ कि जो आप पलायन देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है, क्योंकि उनकी नौकरियां पक्की नहीं होती हैं, उनको तुरंत नौकरी से जाने को कह दिया जाता है। जैसे ही लॉकडाउन का आशंका बनती है उनको कह दिया जाता है भैया आप अपना काम देखो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही आशंका से वो यहां से भाग रहे हैं, उनकी नौकरी जा रही है, तनख्वाहें कट रही हैं और अर्थव्यवस्था पे पूरा खतरा जो पिछले साल हमने देखा था। और समीर सबसे बड़ी बात, जो सारी की सारी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी भारत की अर्थव्यवस्था को इस साल बढ़ने की उम्मीद दिखा रही थी 10.5% से 12.5%, भले ओईसीडी हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, पर अब मुझे लगता है कि अगर ये हालात बने रहे तो वो ग्रोथ मुश्किल में खड़ी हो जाएगी और अर्थव्यवस्था के सामने। और अब आपने एक बात बहुत जरूरी कही समीर, जिसमें मैं सिर्फ कुछ सेकंड बोलना चाहूंगा कि पहले से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि अब लोगों की जो सेविंग्स है, जो लोगों की बचत थी, वो पूरी ड्रेन आउट हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। अब मुझे लगता है लोगों में वो झेलने की कैपेसिटी नहीं बची है, तो इसको लेके और ज्यादा आशंका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।